वचन, हे यरूशलेम तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए। तीसरा वचन, हे यरूशलेम तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। चौथा वचन, वहाँ यहोवा के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इस्राएल के लिए साक्षी है। पांचवा वचन, वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। छठवां वचन, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल रहे। सातवां वचन, तेरी शहरपनाह के भीतर शांति हो और तेरे महलों में कुशल होवे। आठवां वचन, अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। नौवां और अंतिम वचन, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। 90वें वचन पर विशेष ध्यान दीजिए। आपको वचन याद आएगा, संत पौलुस ने जो कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर जिंदा और जीवित परमेश्वर का भवन है और यहोवा का आत्मा इसमें रहता है। अभी आपको यहाँ समझ में आएगा। 9वां वचन, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त आप कौन है? परमेश्वर का भवन। मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा, मैं इसमें इसकी प्रशंसा, इसकी महिमा, इसका आदर और इसको श्रेष्ठता और उन्नति और समृद्धि और सफलता, हर वो वस्तु जो परमेश्वर के पवित्र देश में, परमेश्वर के पवित्र राष्ट्र में, परमेश्वर के लोगों के पास में होनी चाहिए, वो मैं इन्हें प्रदान करूँगा। आपको याद आना चाहिए जैरुस की बेटी का दृश्य, जब उसने प्रार्थना की, प्रभु मेरी बेटी बीमार है और वो मरने पर है, तब यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था, पहले बच्चों की रोटी छीनकर उसे कुत्तों के पिल्ले के सामने नहीं डालना चाहिए। आपको समझ में आएगा कि पहली प्राथमिकता परमेश्वर ने किनको दी है? परमेश्वर के पवित्र लोगों को। यदि परमेश्वर के लोग परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे नहीं करते, तो वो प्राथमिकता उठकर अन्य जातियों पर, अन्य लोगों पर, अविश्वासियों के पास चले जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें, इस बात पर विश्वास करें। परमेश्वर के लोग जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसे काम नहीं कर रहे, इसलिए आज आप देख सकते हैं कि कैसे कलीसिया में अशांति है। कलीसिया में लोग कम्युनियन को लेने के बाद जिसके द्वारा लोग चंगे होते हैं, जिससे प्रतिदिन हर बार चमत्कार होने चाहिए, क्योंकि वो किसको ले रहे? वो यीशु को ले रहे हैं। और यीशु वो व्यक्ति है जो हाथ रख दे तो लोगों की बीमारियां दूर हो जाए। यदि वो छू ले तो दुष्ट आत्माएं चले जाए, कोढ़ चले जाए, अशुद्धता चले जाए, रक्तस्राव चले जाए, कुबड़ापन चले जाए, कैंसर चले जाए, अल्सर चले जाए, टीवी चले जाए और निराशाएं चले जाए, अंधकार की शक्तियां चले जाए। आप उसे ले रहे हैं, उसे खा रहे हैं, फिर भी आप चंगे नहीं हो रहे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक समय था जब वो चला तो लोग अपने बीमार व्यक्तियों को भी रस्तों पर लिटा देते थे कि उसकी छांव उस पर गिरे। और एक समय यह है कि जब आप उसे अपने विश्वास से ग्रहण कर रहे हैं तो भी लोग चंगे नहीं हो पा रहे। ये किससे है? वो विश्वास में आ गए थे और आज विश्वासी लोग विश्वास से भटक गए हैं। यही कारण है मेरे प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नष्ट हो गई। आपके लिए कम्युनियन कितनी बड़ी आशीष है कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी उस आशीष का अनादर अपने बिहेवियर से, स्वभाव से, नेचर से, कैरेक्टर से, चरित्र से, अपने जीवन से, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से आप कर रहे हैं। आपके लिए कहा गया कि आप नहीं जानते, आप जिंदा ईश्वर का मंदिर है। यहोवा पत्थरों से, कंक्रीटों से, सीमेंट से या लोहे से बने हुए मंदिरों में या चर्चों में नहीं रहते। यहोवा जीवित है और वो जीवित मंदिरों में रहते हैं और वो जीवित मंदिर आपका शरीर है। और यहोवा आपके सबसे पवित्रतम स्थान आपका हृदय में रहते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। देखिए यहाँ पर आशीषें ही आशीषें हैं आपके लिए। जब आप इससे भजन को पढ़ेंगे परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करेंगे। जब लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर के भवन में आनंद है। आपको याद होना चाहिए परमेश्वर के वचन में आपके लिए क्या है? आशीष, 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 सुरक्षा, सुरक्षा, समृद्धि, आपूर्ति, भली वस्तुएं, हर वो चीज जो आपको चाहिए इस विश्व में वो आपके लिए वहां है। इसलिए कलीसिया आनंदित है।
ग्लोरी टू गॉड। बीमारों के लिए स्वास्थ्य है, मृतकों के लिए जीवन है, और निराशाओं के लिए, थके मांदे लोगों के लिए वहां पर परमेश्वर के लिए विश्राम और आनंद है। इसलिए कलीसिया आशीषित है। दूसरा वचन में लिखा है, हे यरूशलेम यरूशलेम आप है, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर स्वयं आपके भीतर कम्युनियन में, होली स्पिरिट में, वचन में आ गए हैं। महिमा और महिमा और महिमा और महिमाओं की परिपूर्णता आपके अंदर है। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का अद्भुत दर्शन देख सकते हैं हम। तीसरा वचन में लिखा है, यरूशलेम तू ऐसे नगर के समान है जिसके घर एक दूसरे से मिले हैं। आप मेल मिलाप की सेविकाई है। आप विनम्रता, धार्मिकता, सत्यनिष्ठा, कोमलता, पवित्रता, आप दया, क्षमा, सहनशीलता, आध्यात्मिकता, परिपूर्णता, प्रेम, सामर्थ्य, शांति और पवित्र आत्मा के सारे फल है आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर कौन है? महिमाओं का ईश्वर। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। चौथा वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, वहां यहोवा के गोत्र गोत्र के लोग आप जहां पर होते हैं वहां अब्राहम है, क्योंकि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। वहां अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है, मूसा है, बनी इस्राएल के वे 12 कबीले हैं जो परमेश्वर के साथ 40 वयोवृद्धों के साथ सिंहासन पर विराजमान मेमने और सर्वशक्तिमान की आराधना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, अति पवित्र है, सेनाओं का ईश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा पवित्र है। ये बहुत अद्भुत है। इस भजन के अंदर आपकी आत्मा के लिए बहुत कुछ है। आपकी प्यास कितनी है, आप अपनी प्यास बढ़ाइए, अनलिमिटेड तक प्यास बुझाइए, वो बुझ जाएगी, लेकिन उसमें से सोता नहीं खत्म होगा। ग्लोरी टू गॉड। पांचवा वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे गए। आप और मैं कौन है? दाऊद के घराने से आपके लिए न्याय के सिंहासन रखे गए। वहां यहोवा विराजमान है। परमेश्वर स्वयं हमारा परमेश्वर होगा और वह हमारे साथ होगा, और ईश्वर हमारा सूर्य होगा, और उसकी किरणों से हम भले चंगे हो जाएंगे, और वहां फिर कभी अंधकार नहीं होगा, फिर कभी रात नहीं होगी। ग्लोरी टू गॉड। ये पैराडाइज का दर्शन है। जब कलीसिया उठा ली जाएगी और स्वर्ग में आरोहित कर ली जाएगी, तब परमेश्वर हमारा सूर्य होगा, परमेश्वर हमारा उजियाला होगा, और हम परमेश्वर के साथ और दाऊद के घराने के गोत्र गोत्र के लोगों के साथ में परमेश्वर के भवन में होंगे। छठवां वचन ये लिखा है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। कलीसिया की संतानों के लिए शांति का वरदान। शांति का वरदान का मतलब, जब यीशु ने कहा शालोम, यीशु ने कहा शांति, प्रेरित जब कमरे में डर से भरे हुए थे, घबराहट से भरे हुए थे, यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद जैसे ही यीशु उनके बीच में आया और कहा शांति, यीशु ने कहा शालोम, और वहां पर शांति छा गई। शांति में चंगाई है, उन्नति है, समृद्धि है, बुद्धि है, विवेक है, अनुग्रह है, अनंत जीवन है, उद्धार है, और परमेश्वर की संपूर्ण अनुग्रह की, महिमा की, पवित्रता की, धार्मिकता की, सत्यनिष्ठा की, परमेश्वर के विवेकशील और बुद्धिमान, ज्ञानवान दिमाग में, प्रज्ञा में जो कुछ भी है मनुष्यों की भलाई के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं, वो सब शांति में है। और